एयर डिफेंस सिस्टम आज जब चारों तरफ देख रहे हैं कि वॉर का सिचुएशन है, चाहे वो अभी अमेरिका ईरान हो, इजराइल ईरान हो, या आगे हमारे समय में अगर फिर भारत पाकिस्तान का अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो हमें सबसे ज्यादा अभी के वॉर में जो वॉर का डेफिनेशन चेंज हो गया है, पहले नॉर्मल वॉर था, आर्मी वॉर था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया, अभी कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम, यानी आपको स्पेस वॉर की तरफ हमारा जा रहा है वॉर। तो एंटी डिफेंस या कहिए एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जितना स्ट्रांग होगा, आज हम उतने ही पावरफुल होंगे वॉर में। तो आज का हमारा ये टॉपिक है एयर डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर का क्या रोल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में अब भारत खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। तो जब तक हम इसे समझेंगे नहीं कि सेमीकंडक्टर का कमर्शियल एप्लीकेशंस तो हम लोग सब समझते हैं, लेकिन उसके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक वैल्यूज को जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद उसमें आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल नहीं बनेगा, अपना इंडिजिनस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए चार एयर डिफेंस सिस्टम अगर एक छोटे स्तर पे देखना चाहें कि चार एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है, एक टिपिकल हमने उदाहरण के लिए लिया है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आया था, ये जरूर देखिएगा इसके बैकग्राउंड में। तो ये हमारा अभी रेंज 25 से 30 किलोमीटर का रेंज है। अगर कोई भी टारगेट जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली ट्रैक करते हैं और फिर उसको किल करते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम में रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी कौन सा है, कहां पे है, खास करके हमारे लिए, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है रेंज। आयरन ड्रोम जो इजराइल का है, कट करके ठीक कर लेंगे। आयरन डोम इजराइल, देखिए 4 से 70 किलोमीटर। अगेन ये डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होंगे, जो कितनी जल्दी उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी कितने डिस्टेंस पे डिटेक्ट करते हैं, सब में सेमीकंडक्टर का रोल होगा। उसी तरह से पैट्रियट यूएस का और S-400 तो आपको पता होगा। ठीक है, अपना पर्पस ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा उसको सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, उसका रेंज क्या डिसाइड करता है और कैसे हम ज्यादा से अर्ली डिटेक्शन करते हैं। तो आप देखिए 3D रडार सर्वेलेंस, फिर टारगेट ट्रैकिंग रडार, कमांड गाइडेंस, और ये रेंज देखा, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सभी इस कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। यानी हमने डिटेक्ट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद ट्रैक किया, फिर एक्चुअली ट्रैक करने के बाद हम न्यूट्रलाइज करेंगे, तो हमारे जो सिस्टम है वो खुद कंट्रोल देंगे हमारे जो लॉन्चिंग पैड है, जो मिसाइल से इंटीग्रेटेड उस सिस्टम के साथ है। इसी तरह से एक टेबल में आपको ये दिखाया गया है। एक हाईलाइट हमने किया है पैट्रियट में, जो यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है, फेज्ड एरे रडार। अब कहिएगा फेज्ड एरे रडार क्या है, तो बहुत हाई प्रिसीजन है, ये 35 to 162 किलोमीटर में है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल रडार जब कहते हैं तो एक एंटीना होता है, बट जो ही फेज्ड एरे रडार कहा हमने तो बहुत सारे एंटीना आएंगे। चलिए आगे थोड़ा दिखाता हूं इसको कि फेज्ड एरे रडार टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है। ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें खुद लगेगा कि एक हर एक पार्ट एक एंटीना को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक मैट्रिक्स है एंटीना का, यानी एक डायरेक्शन एक बीम, दूसरा डायरेक्शन दूसरे बीम, इस तरह से वी ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर सो मेनी एरियाज, एक काइंड ऑफ अ 3D बनाता है ये। तो अगर बहुत सारे थ्रेट को एक साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक एंटीना के पास अपना एक कंप्लीट पावर एम्पलीफायर, पूरा एक सीरीज लगा होता है, तो मल्टीपल टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेज्ड एरे में, और बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होते हैं, फेज शिफ्टर्स होते हैं। अलग से कभी बताऊंगा कि फेज शिफ्टर, फेज अटेन्यूएटर, ये RF एंड माइक्रोवेव में हम जब हाई पावर और एंटी ड्रोन सिस्टम करते हैं तो हमें ऐसे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। सिग्नल प्रोसेसिंग, ये पूरा पार्ट आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, AI का। तो मल्टीपल टारगेट ट्रेनिंग और फिर प्रिसीजन गाइडेंस। क्वांटम में भी हमने बात की थी, प्रिसीजन गाइडेंस की जरूरत है। तो एक आकाश एयर डिफेंस का एक छोटा सा, अगर हम एक नॉर्मल चाहें कि एक ब्लॉक डायग्राम समझना, तो लगभग वही है। एक रडार का एक पार्ट जो है जिसे हम सर्वेलेंस रडार कहते हैं, पहला काम है वो सर्वेलेंस करना। आप एयरपोर्ट पे भी देखते हैं कि रडार सर्वेलेंस करता है। दूसरा रडार, क्योंकि रडार के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेकंड होगा जो ट्रैकिंग और गाइडेंस का काम करेगा, ताकि हमारा लोड कम हो सके एक रडार पे। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग तो कॉमन पार्ट है, और ये आपने देखा ही, टारगेट सीकर एक अच्छा टॉपिक है, अलग से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम में अब आ गया सेमीकंडक्टर का रोल। देखिए रेंज आपने देख लिया यहां पे, अब देखो रेंज कैसे सेमीकंडक्टर रेंज को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब रेंज को ट्रांसलेट कर रहा है
किसी भी सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए, पहले भी बताया था वीडियो में, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड ये आरएफ के लिए है, वैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो आरएफ पावर एम्पलीफायर जितना पावरफुल होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, उतने दूर तक हम थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। सो स्ट्रॉन्गर रडार सिग्नल, अर्लियर डिटेक्शन एंड बेटर ट्रैकिंग और बेटर इफेक्टिव रेंज। तो आपने देखा की में कौन काम कर रहा है, गैलियम नाइट्राइड। तो इस तरह से हाई पावर डेंसिटी गैलियम नाइट्राइड मिशन इसीलिए भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हाई पावर डेंसिटी, हायर फ्रीक्वेंसी, बेटर एफिशिएंसी और बेटर थर्मल परफॉर्मेंस। तो सेमीकंडक्टर पे जो आजकल हम लोग ज्यादा वीडियो बना रहे हैं या ध्यान देते हैं या गवर्नमेंट के मिशंस पे हम डिस्कस करते हैं, उसका रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर ही एक्चुअली किसी भी वॉरफेयर का हार्ट है। तो आरएफ एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया, गैलियम नाइट्राइड, फेज्ड एरे रडार। देखिए हर एक रडार के, हर एक एंटीना के पीछे एक कंप्लीट ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम रहता है और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एआई है। तो इस तरह से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो बनेगा उसमें लॉन्गर डिटेक्शन रेंज होना चाहिए, तो सेमीकंडक्टर गैलियम नाइट्राइड का कंप्लीट टीआर मॉड्यूल होगा। बेटर ट्रैकिंग होनी चाहिए, फास्टर रिस्पांस के लिए एआई होना चाहिए और फिर हायर इंटरसेप्शन करने के लिए हमें उस तरह के फैसिलिटीज होने चाहिए। तो अब देखिए थ्रेट किस तरह का होता है आज के डेट में, पहले तो नहीं था। आज ड्रोन, अनमेन्ड एयर व्हीकल, मिसाइल्स के थ्रेट तो थे, लेकिन आज इतने सारे ड्रोन्स और अनमेन्ड एयर सिस्टम्स हो गए हैं कि वो बहुत बड़ा थ्रेट है। तो डिटेक्शन लेयर भी है, रडार एक डिटेक्ट करेगा, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हमने एक में बताया था एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। आपके तरह तरह के सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, आईआर कैमरा, अकॉस्टिक। फिर प्रोसेसिंग के लिए, हाँ, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एआई बेस्ड और कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होने चाहिए। और रिस्पॉन्स लेयर, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, सिर्फ जैम करने से काम हो जाएगा तो जैम कर देंगे, लेकिन अगर हमें हार्ड किल करना होगा, इंटरसेप्ट करना होगा, ये डिपेंड करता है कि जो थ्रेट है वो कैसा है। थ्रेट जितना ज्यादा होगा वो भी हमारी इंटेलिजेंस है, उस तरह से हम अपने रिस्पॉन्स लेयर को एक्टिव करेंगे। तो इस तरह से बनता है हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम, डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज और अपने आप को बचाना। तो एयर डिफेंस सिस्टम में सेमीकंडक्टर में जहां तक मोटा मोटी पे हमने बताया कि फास्ट प्रोसेसिंग एआई, इसके लिए आपको कमर्शियल सिलिकॉन बेस्ड है। गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड वेरी पावरफुल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रडार, आरएफ जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। और सिलिकॉन कार्बाइड, ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे मोबाइल चार्जर से लेके इवन पावर ग्रिड तक सिलिकॉन कार्बाइड इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो भी मेरा ध्यान ऑलवेज हर एक वीडियो में ये रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, फैबलेस आपके लिए इजी रहेगा। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि आप फैबलेस से स्टार्ट करो और किसी भी फाउंड्री का पीडीके लेकर के काम शुरू करो, एक अच्छा चिप डिजाइन करो, आप वो चिप डायरेक्टली किसी भी, चाहे वो कमर्शियल हो या डिफेंस में कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट चिप मंगा करके आप असेंबल करो बोर्ड लेवल पे, जो सिस्टम लेवल का रिक्वायरमेंट है, C2S चिप टू सिस्टम के लिए। फिर वेफर फैब्रिकेशन, ये हाँ हमारे बस की बात नहीं है, स्टार्टअप्स के बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टाटा उतर रही है इसमें, माइक्रॉन है। फिर मॉड्यूल और रडार में ज्यादातर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या ऐसी कंपनी है, लेकिन आप इसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। एयर डिफेंस सिस्टम डेफिनेटली ये ओवरऑल इसके रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने देखा कि सेमीकंडक्टर जो है के बिना मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का ओवरऑल रडार देख लिया। अगर डिटेल से देखना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर एक सेक्शन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। एज ए डीआरडीओ साइंटिस्ट बहुत सारी चीजों पे काम किया है पहले, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर से रिलेटेड, एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड, फैबलेस कंपनी स्टार्ट करने से रिलेटेड, ऐसी अगर किसी चीजों की जरूरत पड़ी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस पर अलग से एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। थैंक यू।